सभी लोग अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को, गुरु माता जी को पुण्य से प्रणाम करके दरबार से अपने और अपने परिवार के सभी लोगों के स्वस्थ और सुखी होने की कामना कर लें। बैलेंस। प्रहार। सभी की स्थूल चिकित्सा एक साथ कर दी जाए। सभी की ऐठी हुई कुंडलिनियां ऐठन समाप्त की जाए। शिव। अधोगामी कुंडलिनियां सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ओम शिव। सभी के भय समाप्त किए जाएं। रोगों का भय नष्ट किया जाए। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। मृत्यु से भय हटा दिया जाए। अभय प्रदान किया जाए सभी को। सभी के सभी रोग और कष्ट नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिए जाए। शिव। 3 सुनते ही सब चिकित्सा करें लोग वापस पूर्ण करके चिकित्सा। ओम। सभी की पेशियां काट दी जाए आजीवन के लिए। शिव। कोई पेशी लेने वाले इनके स्वयं के पीछे के शरीर सब नष्ट कर दिए जाएं। ओम। बैलेंस। सतरंगी। प्रहार। ये सब शरीर नष्ट कर दिए पीछे के। पेशी की स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए। स्वयं की स्मृति के द्वार बंद कर दिए जाए। पूर्व जन्म की स्मृति के द्वार बंद किए जाए। भूतकाल की भी स्मृति के द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दिए जाए। शिव। बैलेंस। सभी का मनोबल गिराने वाली, आत्मविश्वास गिराने वाली स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। हीन भावना पैदा करने वाली स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। सभी का आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए। स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए। जीने की इच्छा बढ़ाई जाए। इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए। बैलेंस। वापस गंदगी हटा के सो। इन सभी लोगों को अभय प्रदान किया जाए। निर्भय किया जाए। इन सभी को दरबार के महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए। शिव। बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा,
कोई भी नकारात्मक स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं ना तो अंदर प्रवेश कर सके, ना ही बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई करने की कोशिश करे, बाहरी संहार कर दिया जाए। ओम गंगा शिव, ओम विंध्यवासिनी, इन सब में अपना प्रभाव छोड़ दें और कुंडलिनी में अपना प्रभाव छोड़ दें। बैलेंस। जो लोग एक दिवसीय हवन करके संकल्प कर रहे हैं वो 5 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, बाकी लोग 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। इन लोगों के सभी संकल्प पूरे कर दिए जाए, कोई भी संकल्प इनका शेष ना बचे, पूर्ण करके स्वस्थ किया जाए। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। सभी आलस्य नष्ट कर दिया जाए, इनसे नष्ट करके सेवकों को खिला दिया जाए। 3 बार करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी अपनी जांघों पे रख के 3 बार थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेली, आंखों पे रखें, ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींचे 5 बार और 3 बार। आप सभी लोगों के जैसा कि पता ही सारे रोग और कष्ट नष्ट किए जा चुके हैं। आप सभी का, जो लोग एक दिवसीय हवन करके बैठे हैं उनको 2 रुद्राभिषेक करने हैं, और जो आरोग्य हवन करके बैठे हैं स्मृति चिकित्सा कटा के, ये लोग 1 श्री विष्णु सहस्रनाम और 3 रुद्राभिषेक आपको करने हैं 1 वर्ष के अंदर। चाहे दरबार में आते जाते समय करते रहें कि करके, या अपने घर पर ही आस पड़ोस के ब्राह्मणों को बुला के कर सकते हैं। जो करने में सक्षम ना हो बाबा से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा अभी सक्षम नहीं है, जब भी 2, 4, 10, 20, 25 साल में हम सक्षम होंगे हम अवश्य करेंगे। तो आपके पुण्य आपके पास बने रहेंगे और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आप सभी लोगों के जो तमाम सूजन के संबंध में आपने डिस्कोर्स सुना होगा, वो सूजन हटाने के लिए जो लेपन की बात है आपने सुनी होगी, वो आप करते रहें तो आपकी मस्तिष्क की सूजन जाए, जो सबसे खतरनाक होती है, रोग उत्पन्न करती है, रोगों को बढ़ाती है और मृत्यु तक पहुंचाती है। ये सूजन आपको लेपन करके अपनी नष्ट करनी है, ताकि दोबारा से कोई इस तरह घातक रोग नहीं हो। जो रोग घातक हैं वो नष्ट हो जाएं, इसको ध्यान रखना है। आप सभी की जिनको पेशियां आती थी, पेशियां काटी जा चुकी, किसी को पेशी कोई शेष नहीं है। सारे काल सर्प दोष ना काटे जा चुके हैं। आप आंखें बंद करके चेक कर सकते हैं सभी लोग, आप सभी का काल सर्प दोष कट गया है। आंख बंद करके भी देखेंगे आप तो आपको कोई भी एक सर्प चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। कल्पना में भी आप कोई सर्प नहीं देख सकते चलता हुआ। जब ऐसा आपको ना दिखे तो समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट गया है। आप चेक कर लीजिए सभी लोग, सर्प ना दिखाई दे कोई चलता हुआ तो समझ लीजिए कि आपका काल सर्प दोष कट गया। पूरी दम लगाइए, ताकत लगाइए चलता हुआ जिंदा सर्प देखने के लिए, किसी को नहीं दिखेगा। सभी के शरीर की अकड़न जकड़न, खिंचाव, भारीपन, जलन, चुभन, टूटन, हड्डियों की सब नष्ट हो चुकी, किसी का शेष नहीं बचा। हिप बॉल वगैरह अच्छी की गई, घुटने उठने आपके सब नए कर दिए गए हैं, बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह। अब आप चल फिर पाएंगे, उठ बैठ पाएंगे। आपकी हिप बॉल
एकदम अच्छी की गई। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका ठीक हो चुका है पूरी तरह। गर्दन का जो कष्ट था, फ्रोजन शोल्डर, जो हाथ नहीं उठते थे पूरे, सब ठीक किए जा चुके हैं एकदम। सिर में दर्द रहा करता था हमेशा, माइग्रेन होता था, एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं। घर में मार पीट, कलह, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़ सब नष्ट हो चुकी। सारा गुस्सा नष्ट हो चुका है सभी का। आलस्य और निद्रा, अनिद्रा थी, सब नष्ट की जा चुकी है। नेत्रों की ज्योति बहुत अच्छी हो गई, स्थिर हो गई है। नेत्रों के कष्ट खत्म हो गए हैं। ये सभी कष्ट आपके हटे, कोई कष्ट आपका शेष नहीं, बाकी नहीं। शरीर में जोड़ जोड़ में दर्द होते थे, सब नष्ट हो चुके। जो तमाम और ऐसे असाध्य रोग थे जो जिंदगी में कभी नहीं जाते हैं, आप पूरा जीवन भर दवा खाते रहें, वो दरबार से सब आपके नष्ट हो चुके हैं। जिन्होंने एक दिवसीय हवन किया है उनका एक दिन में समाप्त हो चुका है। आप लोगों की भी सब बाकी गंदगी समाप्त हो चुकी है। जैसे ब्रेन डिसऑर्डर था, समाप्त है। जो पागलपन की स्मृतियाँ थी, नष्ट हैं। अब कोई पागलपन नहीं है। भयानक गुस्सा था, मारपीट तोड़ फोड़ वाला, ये सब खत्म हो चुका है। जो आपके डिप्रेशन था, एकदम समाप्त हो चुका है। किसी में कोई डिप्रेशन शेष नहीं। आत्महत्या और हत्या ख्याल आते थे, तलाक तलाक चलता था दिमाग में, सब नष्ट हो गए। कोई भी इस तरह के विचार आप में शेष नहीं। आप एकदम अच्छे हैं, कोई कष्ट आपको शेष नहीं। जो आप में तमाम डॉक्टर्स बताते होंगे आपको कि सिजोफ्रेनिया है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, या स्प्लिट पर्सनालिटी है, या ड्यूअल पर्सनालिटी है, मेंटल डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये तमाम ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तमाम इस तरह के रोग जो आपके शरीर थे, पागलपन जैसे, अल्जाइमर्स, भूल जाने वाली बीमारी, ये सारे अकेले रहना है, बुद्धि और शरीर जकड़ी हुई, बंधी हुई, कोई काम नहीं कर पाना, आलस से भरे हुए पड़े हुए, है ना, ये सब गंदगी गई। घर से भाग जाएं कहीं लगता था, ये सभी कुछ नष्ट हो चुका है, किसी में कोई शेष नहीं। ये सब मानसिक बीमारियां थी जो आपकी नष्ट हो चुकी हैं। ओसीडी, जो लगता था घर का फर्श भी धो, दीवारें भी धो, खिड़की, दरवाजे, अलमारी, फ्रिज, सोफा, टेलीविज़न, मोबाइल, रुपया, पैसा सब धो देना है। दिन भर 4 से 8 घंटा बाथरूम में रहना है। तो अब आपका सब कुछ खत्म हो चुका, कोई ओसीडी किसी में शेष नहीं। जो गंदा गंदा दिखाई पड़ता था, गंदा गंदा महसूस होता था, गंदा गंदा आपके साथ सब होता था, वो सभी नष्ट किया जा चुका है। किसी में भी कुछ भी शेष नहीं है, एकदम अच्छे हैं, कोई भी कष्ट आपका शेष नहीं। ये सब पहले होता था दरबार में आने से पहले। और साइटिका वगैरह के पेन सब नष्ट हो चुके हैं। रीढ़ की हड्डी में कष्ट थे, सारे नष्ट किए जा चुके हैं। सब सूक्ष्म सर्जरियां हो चुकी हैं। ये तमाम जो गंदगी थी, जो कभी नहीं जाती, जिंदगी भर आप दवा करते रहो, सब अच्छे हो चुके हैं। परिवार में बच्चे जो मोबाइल बहुत देखते थे, वो स्मृति नष्ट की गई है। अब बच्चे आपका आना, अपना जो काम करेंगे करेंगे, लेकिन आपका खाम खाम में मोबाइल नहीं देखेंगे। अपने बच्चे को मोबाइल अभी दे के देखोगे, उसको कोई इच्छा नहीं देखने की। मोबाइल देखने की इच्छा को नष्ट कर दिया गया। मांस मदिरा खाने पीने की इच्छा नष्ट कर दी गई है। सब पूरी तरह से आप एकदम अच्छे हो, कोई भी रोग, कोई कष्ट इस समय आपको शेष नहीं है। पूरी तरह अच्छे मतलब एकदम अच्छे। जैसे आप अच्छे हुए हैं, ऐसे ही आपका परिवार का प्रत्येक सदस्य अच्छा हुआ है। केवल मंगलवार वाले दिन जो संकल्प हम कराते हैं रात में 9 से 10 के बीच में, जो लोग नहीं आए हैं उनको संकल्प करा दीजिए। जिनको लेपन चाहिए सिर पे लगाने के लिए, लेपन कर दीजिए, और आप एकदम अच्छे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अच्छे हैं। लेपन ध्यान रखिएगा करने के लिए, हल्के मत लीजिएगा। अगर आपको जीवन में भ्रमित नहीं रहना है, भ्रम से दूर रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, लेपन करके हमेशा के लिए मस्तिष्क की सूजन को जरूर खत्म कर देना। इतनी बात का ध्यान विशेष रूप से रखना है। जिन लोगों ने लंबे होने के लिए, पतले होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए संकल्प किए हैं, उनकी सभी स्मृतियां सब पड़ी हुई, सबकी गति बढ़ा दी गई है। और गति बढ़ा दी जाए सबकी स्मृतियों की, बैलेंस, तो सबकी गति बढ़ा दी गई है। आप जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सभी रोगों से भय नष्ट कर दिया गया है, मृत्यु तक से भय हटा दिया गया है आपसे। एकदम अच्छे हैं आप,
एकदम अच्छे, मतलब पूरी तरह अच्छे। तो अभी एक एक करके आप यहाँ आएंगे और मेरे समक्ष आएंगे, बाबा को वहाँ धन्यवाद देते हुए वहाँ पर अपने को चेक करेंगे। पूरी तरह स्वस्थ है, जो रोग कष्ट मैंने बताए सब जा चुके हैं, कुछ भी शेष नहीं है। तो वहाँ पर खड़े होकर के अपने को बाबा के सामने चेक करेंगे। जब वहाँ अच्छे हों चलते जाएंगे धन्यवाद देते हुए यहाँ से। कोई कष्ट नहीं, पूरी तरह अच्छे। हरिहर। ओम। क्या? तो ये तो खाली करो, क्या मस्ती, मस्ती लेनी है, फुल मस्ती। 2 घंटा रोज चिकित्सा, बाकी सामूहिक। हाँ ठीक है, ठीक। कौन बच्चा? पूजा का बच्चा है, उसका बाबा को शुभ शर्मा दिया है। क्या होगा? बोला है कि पूजा का बच्चा है, स्कूल में उसका नाम रख दी 2 महीने का। प्रशांत। प्रशांत। बाबा का जन्मोत्सव है, चूंकि आज से शुरू हो चुका है, सभी लोग आज शाम से बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे। लगातार 4 दिन चलने वाला है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आपके परिवार के लोग भी आमंत्रित हैं। बुलाओ, बुलाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपने हमें स्वस्थ किया, हमें आपकी दया से कोई कष्ट नहीं है गुरु, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खूब स्वस्थ रहो। बस अपनी शरण में रखें गुरुवर आजीवन। हमेशा अपने बेटा श्री चरण की भक्ति प्रदान करें गुरुदेव, और कुछ नहीं चाहिए हमें। खूब खुश रहो बेटा, हमेशा दरबार से जुड़े रहो, ठीक है? खुश बस रहो, बस गुरु अपने छत्र छाया में रखें गुरुजी। हमेशा बेटा, हमेशा खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो।
आप सब आते जाएं, धन्यवाद दे के बाबा को जाते रहें। खुश हो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ चेक होके आते रहें, पूरी तरह जब चेक हो जाए, अच्छे हो जाए, यहाँ ठीक है, तब यहाँ आए। गुरुजी धन्यवाद करते हैं, इस दरबार से जुड़े हुए हम सभी ठीक ठाक हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। हम मुंबई से आए, हम लोग 5 जन हैं, इस समय 2 जन हैं, 2 बार आपको मुंबई में मिले हम। धन्यवाद सर। खूब खुश हो बेटा, एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास, अच्छा जीवन जिए। सभी के बताए जा चुके हैं, सब सारे कष्ट की सब जा चुके हैं, किसी में शेष नहीं। बारम्बार प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। मैं झारखंड जिले से झारखंड राज्य का हजारीबाग जिले से आया हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं और मेरा समस्या है कि मैं 4 बार एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें कि 28 जून 2014 को जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कॉलर बोन टूट गया और रीप की हड्डी वो जुड़ नहीं पाया है। दूसरा एक्सीडेंट हुआ 28 नवंबर आप 2017 में। एकदम अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, अब कोई कष्ट नहीं। ये डिसलोकेट हो गया हाथ था। उठाइए ऊपर। क्या प्लेट्स पड़ी हैं? ये- प्लेट्स पड़ी हैं, प्लेट्स पड़ी हैं। हाँ, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जुड़ नहीं पाया है अभी तक। ठीक है, प्लेट्स पड़ी तो उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, प्लेट्स नहीं पड़ी है। फिर ये प्लेट्स नहीं पड़ी है, इसी तरह प्लेट्स नहीं पड़ी है, क्या लेकिन पड़ा है? ये बेल्ट लगी थी लेकिन उससे जुड़ नहीं पाया। और यहाँ दूसरी बार जो प्लेट लगी है ना? नहीं लगी है, बेल्ट लगाया गया था जिसके आपने बेल्ट लगा रखी है जी तो ठीक है, लगा रखी, अच्छी बात है। नहीं जुड़ पाया है। और दूसरी बार 28 नवंबर 2017 को एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि ये आपने बेल्ट लगा रखी है अभी नहीं लगाई है। फिर जिसमें एक्सीडेंट हुआ तो उस समय लगाई गई थी लेकिन जुड़ नहीं पाए जुड़ नहीं पाया। जी, जिसकी वजह से दर्द बना रहता है। आप उठाइए हाथ, वो उठाइए, ये भी उठाइए, नीचे करिए, करिए 2-3 बार, और करिए, पूरा उठ गया। और कितना उठाओगे भैया? दर्द यहाँ पर रहता है, दर्द बना हुआ रहता है। चलिए धन्यवाद। लेपन करना बेटा सिर पे, ठीक है? पूरा अब 100% उठ रहा है बेटा, नहीं उठता था, पूरा उठ रहा, नहीं उठ रहा है। फिर लेपन करिए सिर पे बस। चलिए अब बेटा कितना हाथ उठाओगे? उठाइए दोनों हाथ, दोनों हाथ तो फर्स्ट क्लास उठ रहा है आपका। ये तो बच गया नहीं, शोल्डर से हाथे उखड़ गया लग हो जाता। जी ठीक है मेरा ना? जी मेरा हाँ। पुत्र का अभी 6 महीने में 4.5 महीना उसका लेपन हो रहा है, लेकिन इधर 15 दिनों से बहुत तेज खांसी है जो ठीक नहीं हो पा रहा है। कोई भी मेडिसिन नहीं काम कर रहा है गुरुजी। अब तुम्हें कष्ट क्या है यार? नहीं, मेरे को नहीं सर, मेरे पुत्र के 11 वर्षीय आप पुत्र पुत्र को ले आए, टोकन ले आई, पुत्र ले आइए, दोनों ले आइए, हम देखे लेते हैं। है। उसका 6 महीना लेपन हो रहा है गुरुजी, 4.5 महीना भी हो चुका है, लेकिन 15 दिन से खांसी है जो भी ठीक नहीं हो पा रही है। खांसी ना आए, नहीं, बहुत तेज है उसका। ये कोई मौसम मेडिसिन है, खांसी सर्दी जुकाम गया, कैसी बातें करते हो तुम लोग? इतने भयानक कष्ट से चले गए, अब तुम्हें खांसी दिख रही है केवल, है? कहाँ है बेटा आपका? वो अभी घर पर ही है। चलिए ठीक, और मेरी पत्नी, है? मेरी पत्नी से मेरा प्लीज टोकन ले आइए, पत्नी ले आइए, हम देख लेंगे। बोला जा रहा, अपनी बात करिए। आप अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है, आप जबरदस्ती करके अपनी स्मृतियां फिर बनाते हैं, पत्नी में, बेटे में, बच्चों में एक नई क्रिएट करते हैं आप स्मृति। आदत है कुछ आप लोग बीमार होने की। बोला जाता है, समझाया जाता है, आपकी बुद्धि में नहीं चढ़ता है कि आप ठीक हो चुके हैं, उसकी चर्चा ना करें। ठीक हो गए उसकी धन्यवाद करिए, नहीं उसको तो फिर बोलना है उसी के बारे में। कष्ट नहीं लेकिन बोलना है। परम पूजनीय गुरु बाबा के चरणों में सादर प्रणाम है, सहस्त्र प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। प्रथम मैं पूरे दरबार को और दरबार के कार्यरत सभी कार्य सेवकों को, दरबार के छोटे से लेकर बड़े सेवकों तक को मैं अपना चरण वंदन और प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज हमें यहाँ पे सकुशल स्थापित किया है। और हमारे पूजनीय गुरु बाबा के चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम है, माता कामाख्या के चरणों में नतमस्तक प्रणाम है। खुश हो बेटा। गुरु जी, हम संत कबीर नगर से आए हैं और अब हम एकदम स्वतंत्र हैं और अच्छे हैं गुरु जी। और मेरे यहाँ से कि ये है, आपसे मिले और नया जीवन हमें मिला, मेरे परिवार को मिला। 2 पंक्ति है हमारे संत कबीर नगर की, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागो पाँव, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ।
तो गुरुवर आप सबसे बड़े हैं और बिना आपके कोई काम नहीं होना। आप हमारे सदैव हमेशा मार्गदर्शक बने रहें। खुश सनातन रहो धर्म बेटा। के लिए सब बाबा और माँ की कृपा हमेशा बनी हुई है। बस खुश रहो। बस गुरुवर प्रसन्न। छोटी सी एक समस्या ये है कि मेरा जब मैं सांस लेता हूँ पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में, जैसे हाथ जब हम लोग उठाते हैं तो हल्का से कुछ आप फंसा। करो, करिए। तुम्हें तो गर्दन से लेके और नीचे बैठने तक पूरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। जी सर, जी गुरु जी। पूरी सूक्ष्म में नई बदली गई, एकदम फर्स्ट क्लास है। जी गुरु जी। इंजरी थी, सब खत्म। जी गुरु जी। बस गुरु जी कुछ बात एक मन में मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, ये अपनी आपकी अर्जी लगी हुई है पहले से। खुश हो, प्रसन्न। लेपन करो। अच्छा, खुश। अब सब अच्छे हो चुके हो, कोई कष्ट नहीं। गुदाद्वार में कष्ट थे, खत्म हो गए सब। किडनी सब खत्म। जोड़ जोड़ में दर्द होते थे, सब खत्म। कोई कष्ट बचा नहीं। गुरु जी आपके चरणों में कोटि एकदम अच्छे। कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि खूब खुश कोटि रहिए, प्रणाम प्रसन्न रहिए। स्वीकार करे गुरु जी। खूब आनंद करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरु जी मेरा हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए 3 बार हो चुका है। चौथी बार डॉक्टर बोला है 2 भाल खराब हो गया है। अंदर से अभी दर्द हो रहा है गुरु जी। और अभी गर्दन, अभी कोई कष्ट है? अब गर्दन से लेकर भी दर्द होता आप है। कोई कष्ट हो रहा है? अब हार्ट में श्वास लीजिए गहरी गहरी। देखो कोई कष्ट है? अब अभी माइक दो। आप कोई कष्ट है? अभी तो नहीं, खाली खाली चलिए। लग रहा है गुरु। बस ठीक है, अब नहीं है तो आनंद में होना। चलिए आइए बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट। अम्मा वहाँ, बस वहाँ। अब कोई कष्ट नहीं है, बातें नहीं। वहाँ चले अम्मा। कोई कष्ट नहीं, लेकिन बातें करनी है। अरे वाह, धन्य हो भाई, थोड़े बातूनी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब बेटा बुद्धि अच्छी हो गई है। गुरुजी आप एडिक्शन खत्म हो गया है। हाइपर थे, गुस्सा खूब था, भयंकर क्रोध था, सब समाप्त हो गया है। सारे कष्ट चले गए, सब रोग चले गए। शारीरिक मानसिक खत्म। यस एकदम बढ़िया। गुरुजी एक्चुअली मैं मेरी वाइफ के लिए आया था। वो 8 अपने साल लेने आए थे? नहीं गुरुजी, मैं तो तुम ठीक थे? मुझे नहीं पता गुरुजी। अभी तुम्हारे लोग तो बताए हमने, किसके बताए? गुस्सैल कौन था? हैं? मैं था गुरुजी। तो फिर किसको बताया? तुम्हें तो बताया हमने। हाइपर एक्टिव थे, जबरदस्त, बिना बात का गुस्सा आता था, देखते ही चिढ़ होती थी तुम्हें, हैं? यस गुरुजी। फिर तुम्हारी गुरुजी। पत्नी के यूट्रस में गांठें तमाम थी, पेशियां थी, उनको पेशी आती थी, हाइपर एक्टिव थी खूब, वही भयंकर गुस्सैल, तलाक 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 चलता था मन में उसके। ठीक है ना? अभी सब गंदगी गई है, खत्म हो गई गंदगी। लेपन चाहिए उसको, ठीक है? और मंगलवार का संकल्प कल वाला करा देना, इतना करा देना, ठीक है? बाबा के लिए चॉकलेट और आपके लिए नमकीन लाए। खुश रहो बेटा, थैंक यू बेटा, मस्त रहो, खुश रहो। लेपन कराना उसको। आ जाओ बेटा। प्रणाम। वो ना मेरा बार बार ना दांत पीसने का मन करता है ऐसे करके, और वो मुंह नोचना। और लेपन कर रही हो? हाँ करते थे नहीं कर रही हो? तो लेपन करो बेटा। तो नहीं, ये दांत पीसती ही रहोगी, ये भ्रम होता ही रहेगा तुम्हें, सूजन रहेगी दिमाग में, हाँ तुम्हें सब उल्टा सीधा दिखाई कराएगी। कोई कष्ट है तुम्हें? गंदा गंदा दिखता है तो कुछ दिख रहा है गंदा गंदा, वो सीटी थी। अब कुछ गंदगी दिखती है? और गंदे गंदे सपने भी आते थे वो। अब कुछ गंदगी दिखती है? नहीं जो गंदा गंदा सब कुछ दिखता था गंदा ही गंदा, अब कुछ है गंदा? नहीं। माइक छूइए, माइक को छू। छोड़ो, साफ है गंदा है? साफ। सब गंदगी चली गई बेटा। लेपन करिए सिर पे तो आपकी स्वेलिंग जाए ब्रेन की। दांत पीसते
ठीक हो जाएगा ना? खुश हो। सब पेशियां कट गई भयानक, अब कोई पेशी नहीं तुम्हें। ओ अब सब बढ़िया हो, कोई कष्ट नहीं बेटा। प्रणाम। श्वास श्वास से प्रॉब्लम होती थी, यूट्रस से प्रॉब्लम थी, सब गंदे गंदे सपने थे, गंदा गंदा दिखता था, सब गंदा गंदा होता था। एकदम अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं। जी गुरुजी, मेरे गोल ब्लैडर में Infection पॉलिप तो- बन गया है। गोल ब्लैडर में पॉलिप बन गया है। अच्छे हो जाओगे। अच्छा लेपन सिर पे करो बस, ठीक है। ठीक है गुरुजी, मैंने दशांश किया, आप देख लें। आंखें बंद करो। इसके दशांश के पुण्य इसके आगे चक्र के समझ स्थिर कर दिया है सदा सदा के लिए। शिव बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। खुश हो। आइए नेक्स्ट। क्या बोलो? गुरुजी मेरे पापा है वो। टोकन ले आए पापा। ठीक। ऐसे नहीं मानते। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। खुश है। आप कोई कष्ट बताइए, बचाओ। बाबा वो माला जपते हैं ना, तो बस ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? तो उंगली में बहुत दर्द होने लगती है। दर्द नष्ट कर दिया है उंगली का। बैलेंस सब आर्थराइटिस की वो थी, स्मृतियाँ निकल के सब नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, लेपन करना सिर पे बेटा के। हाँ बाबा बोले मेरे शादी का योग नहीं बन रहा। शादी के योग बन गए, अब तो केवल लेपन करना ब्रेन पे बेटा, तो आपकी स्वेलिंग जाए बस। अब जितने कष्ट थे सब चले गए, कोई कष्ट शेष नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजनीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। बाबा आपका कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से और दरबार की कृपा से सब कुछ सकुशल है, सुख समृद्धि सब कुछ वर्तमान में विद्यमान है। बस 2 इच्छाएं लेके आया हूँ, आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। प्रथम इच्छा है पुत्र की, और दूसरी इच्छा है कुछ गोपनीय है। मन में कहूँ तो अगर आपका आदेश हो तो मन में कहूँ, नहीं तो खुले में कहूँ। जैसी आपकी इच्छा हो। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा। पुत्र वो बाबा से प्रार्थना करना बेटा, पुत्र के लिए बाबा से प्रार्थना करो। आपके जो रोग और कष्ट थे सबके चले गए, कोई किसी में शेष बचा नहीं, एकदम आप निरोगी हैं, है ना? हाँ बोलिए। गुरुदेव देवादिदेव महादेव गुरु हैं मेरे। इस उपलक्ष्य में क्या मैं गुरु दरबार से दीक्षा ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। और पुत्र था, एक्सपायर हो चुका, नसबंदी हो गई थी, मैं उसको खुलवाया हूँ। फिर था बेटा ये बाबा से प्रार्थना करना, हम शरीर के कष्ट हटा रहे हैं। कोई कष्ट हो तो बता सकते हो। अभी हमको कष्ट नहीं, वही पुत्र बस के लिए टनाटन बाबा से प्रार्थना करना इसके लिए, है ना? खुश रहो। ले लो, दे दो बाबा के चरणों में। खुश हो बेटा, प्रसन्न। आ जाओ आ जाओ। इसको भेज दो बच्ची को यार। बच्चे आए अगर भेज दिया करो, आना चाहे तो पूछते क्या उस पर? बच्चों क्या पूछना? खुश रहो बेटा, खूब खुश, खूब खुश रहिए। खुश हो बेटा। अच्छा, एक हम चाहते हैं
बोलिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, गुरुजी आपकी कृपा से और दरबार की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब अच्छा है बेटा। गुस्सा उस्सा सब खत्म हो गया है। Yes. तमाम गंदगी रहती थी, उठा पटक कलह सब नष्ट हो गई है। एकदम अच्छे हो, सब कष्ट चले गए हैं। कोई कष्ट नहीं बचा, न शारीरिक न मानसिक, एकदम बढ़िया। लेपन करना है ताकि मस्तिष्क की स्वेलिंग चली जाए बस। बाबा अभी हम लोगों की 2 भाइयों की शादी हुई है पिछले महीने दिसंबर में। आपकी कृपा से उनका भी डीएनए ब्रेक करा के अपने डीएनए में जुड़वा दिया गया है। आप एक बार ध्यान दे दीजिए। बिल्कुल बेटा, दरबार पूरा ध्यान देता है आप जो करते हो। ठीक है, एकदम बढ़िया, खुश हो। बाबा मैं कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा। गुरुजी और गुरु माता के लिए। धन्यवाद बेटा, खूब खुश हो। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्या हो गया? कहाँ है? कहाँ पे? एजेंसी में। इसकी दादी है जो यहाँ बच्चा काम करवा रहा, वो अनुपम की दादी है। इनका पेंक्रियास काफी डैमेज है और कैंसर है। इस तरफ कैंसर दिख रहा है, जो कैंसर दिख रहा है। तो क्या बता रहे लोग, क्या बता रहे? इनका ये जो गड़बड़ हो गया, ब्रीदिंग वाला फूल और ये जो लंग्स है सिकुड़ गए। ब्रेन ट्यूमर से लाइफ में प्राण इनके ज़्यादातर निकल चुके हैं। प्राण निकल गए, प्राण क्षय हो गया। उनको चोटें भी हैं। हाँ, मुश्किल काम है। इनके रोग और कष्ट सम्मिलित किए जाए। फिर ओम शिव स्थिर रखा जाए। इनको छेड़ नहीं सकते। कौन है? इनसे ये कहाँ पर है? आप ले लीजिए, साधु है ये। ऐसे भाषा में रहता है, देश बना। इसकी पागलपन की इसकी हरकतें हैं इसके दिमाग में, और ये नचैया गवैया टाइप का है। बहुत नाच गाना नशेबाज है। करे के भी बैठे देना इससे नहीं पड़ जाए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देख के करके आते हैं। खुश हो बेटा। बाबा और माँ का पूरे ब्रह्मांड में यूं ही डंका बजता रहे और बाबा माँ की जय जयकार होती रहे। बाबा जी खुश हो बेटा, परेशान रहो। गुरुजी परेशान रही हो, सब जितना परेशान रही हो सब गंदगी गई है। अब एकदम अच्छे हो बेटा, कोई कष्ट बाकी नहीं, सब खत्म। डिप्रेशन, ओसीडी, आर्थराइटिस, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। सब और खत्म। गुरुजी गांव में कोई दूध भी नहीं दे रहा था, यहाँ से जाके मैंने भैंस ले ली। अब मेरे यहाँ दूध भी हो रहा है। कोई दूध नहीं दे रहा था, कहते थे टोना टोटका होता है, ये अब वो है। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो कुछ मन में कहना चाहती हूँ। कहिए बेटा। बाबा से प्रार्थना, मन वाली प्रार्थना आप लोग बाबा से किया करिए। बस एक छोटी सी है, आपकी आज्ञा हो तो। अगर पूरा करना है तो बाबा से प्रार्थना की है। सब कुछ ठीक ही हो गया। अब सुबह से आप करा रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही है, मैं समझती हूँ। बस आप कहें तो, नहीं तो नहीं। ये बेटा दूसरों का समय नष्ट करते हो आप लोग।
आपके जो सब दिमाग में है, आप इसको दिमाग में मत घुमाओ। जो तुम कहना चाह रही, इसको दिमाग में ज़्यादा मत घुमाइए। वो खत्म हो गया बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं। बस। तो ये इसमें थोड़ा सा दर्द है गुरुजी, पता नहीं ये दब गई है रात में सोते में क्या है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, सब कुछ साफ है। देखो है कोई दर्द वहाँ, चेक करो। अब नहीं है गुरुजी। तो क्यों बता रही हो फिर? वही तो कह रहे हैं, कोई कहीं रहता नहीं बेटा। कष्ट बोलिए करली सरकार की। खुश बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि खुश। नेक्स्ट, खुश हो बेटा। थैंक यू, खूब खुश। इसके लंबे होने की गति बढ़ा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। ओम शिव, और लंबाई बढ़ा दीजिए। संकल्प करा दिया। ठीक। आप कोई कष्ट बेटा? आप कोई कष्ट? गुरुदेव सब गंदगी चली गई, जितना गंदा गंदा सब था हैं? जी। भयंकर गुस्सा उत्साह सब खत्म हो गया। सारे कष्ट चले गए, सब रोग चले गए, अक्कर चक्कर बेहोशी सब खत्म हो गई। अब कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी उल्टियाँ उल्टियाँ आती थी, पीठ में थोड़ा दर्द है। चेक करो, झुक की जमीन वहाँ चेक किया, वहाँ चेक करके आया करो, यहाँ मत चेक किया करो आके। इसलिए कह रहे वहीं चेक कर लिया करो। वहाँ कोई कष्ट हो तो वहीं रुकिए, फिर बताइए हो रहा है तो वहीं करिए सब। यहाँ एकदम ठीक हो गया ये। आप कोई कष्ट, झुक के देखिए जमीन, छुइए जमीन, करिए तो 4 बार। आए कोई कष्ट? नहीं गुरुजी। चलिए, नकली कष्ट यहाँ मत बताइए, वहीं नकलीपन वहीं छोड़ के आओ सब। कोई कष्ट बस शेष नहीं है। बाबा प्रणाम। खुश हो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश हो माँ बाबा का मैं थोड़ा खुश हो बेटा। थैंक यू बेटा। जोत के लिए खूब खुश चाहिए बेटा। माँ की साड़ी है। तुम इतना सामान लाद के ले आए। खुश हो बेटा। थैंक यू बेटा। क्या है सब कुछ। थैंक यू बेटा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी अब तो वैसे कोई परेशानी नहीं है। कुछ बचा ही और नहीं। ये ना रात को 11:30 के बीच में डरती है झटका आता था, झटका। और एकदम से घबराहट आती थी। झटके आते थे इसको, झटका से उठ जाती, चौंक जाती थी। हाँ जी हाँ जी। खत्म, अब नहीं आएगा। और ये एक और लेपन, ये कह रहे हैं लेपन चाहिए बस। कितने महीने के लिए? 3 महीने का। और ये इस महामृत्यु जैन का करना है अपन? कर लेंगे तो अच्छा है। मैंने ना उनके लिए पीयर के लिए किए थे वंडा, तो उनके लिए करना है। पीहर के लिए नहीं करना है, अब पीहर के लिए कुछ नहीं करना, हो गया सब। खुश हो। खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश है। गुरुजी हम दिया बहुत खाते हैं, मिट्टी ये छुड़वा दिए। हमने इलाज भी बहुत कराया लेकिन कुछ। कौन खाता है मिट्टी? हैं? कौन खाता है? क्या कहें? हम खाते हैं। मिट्टी खाती हो? हाँ। अच्छा। दिए की आपने प्रार्थना की कि हम ना हाँ, खाएं? हाँ प्रार्थना की थी। तो अब आंख बंद करके देखो, खा के जैसे खाती थी खा पा रही हो? देखो कैसा लग रहा खाने में। नहीं खा पा रही। खत्म हो गया, संकल्प पूरा हो गया। तो बचपन से खाती थी तुम, कोई नया थोड़ा ना था। बचपन से नहीं, अभी 5-6 साल से खा रहे हैं। बचपन में भी खाती ही थी तुम। अच्छा, पता नहीं। वही स्मृति थी। अच्छा। बड़े हो गए, छूट गई, फिर चालू हो गई थी। और क्या होता है, स्मृति ये पड़ी रहती है। खुश हो। खूब खुश है, प्रसन्न रहिए, खुश है। पेशी कट गई, सब पागलपन जैसी हरकतें चली गई, कंपन अम्पन होते थे खत्म हो गए, सारे कष्ट चले गए, गंदा गंदा दिखता था, सब अच्छे हो गए, कोई कष्ट नहीं, एकदम बढ़िया। हेलो हेलो गुरुजी, कोट कोट प्रणाम। गुरुजी हम भिंड जलाते आए 11 लोग डीजन में हमारे,
गुरुजी, आपकी कृपा से हम दरबार छोड़ के कभी जीवन में कहीं नहीं जाएंगे गुरुजी। आपने हमें बहुत नीके करे गुरुजी महाराज, आपके ऐसे समान दुनिया में कोई है नहीं गुरुजी। एक बात हमारी है बस, जाके वजह से हम यहाँ आए कि जो लड़का मंदिर बनवाओ तो सुबह मंदिर जो माता की मूर्ति उन्होंने फोड़ दी और मंदिर जकर हम मंदिर उठोरेंगे। अब बेटा कोई कष्ट है तुम्हें? कष्ट तो नहीं है। चलिए धन्यवाद करिए वहाँ तो चलिए गुरु जी बस तोड़ दे तो तोड़ दे। वो सब ठीक है, मंदिर ठीक है, पूजा करो मंदिर की। चलो सब शक्तियाँ खुली, मंदिर की पूजा करो, जिसकी जिसकी मर्जी हो सबकी पूजा करो। सब शक्ति इस बाबा के जन्मदिन में सब खुल जाएंगी। सब पूजा पाठ खूब करो, जाके जितना करना है, जहाँ जहाँ करना सब करो। सब स्वतंत्र कर दिए जाओगे इस बार। पूजा कहीं करोगे जाएगी सब शिव को। करो, माँ को पूजा जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। मैं फरीदाबाद से आया हूँ, रहने वाला पीछे बिहार के हूँ। मेरे पिछली बर्थडे पे आया था, आपको मूर्ति ले जाकर मैं पूजा करा, उससे मेरा बहुत कष्ट गया। मैं सोचा आपकी बर्थडे से पहले अपना प्रक्रिया पूरा करूँगा। बहुत जल्द मैं आके 10 तारीख से अपना प्रक्रिया पूरा किया हमने। 9 हवन किया, आरओ भी करके बच्चे के साथ सारा पूरा कर लिया हमने। अब बेटा कोई कष्ट है? बच्चे के साल में एक ही बार कष्ट होती थी, ये बेहोश होकर गिर जाते थे, फिर दूसरा बच्चा गिर जाता था, गिर जाता। अब कोई कष्ट है बेटा? अभी कष्ट नहीं पहले है। फिट्स आते थे बेटा इसको, अब अच्छे हैं बिल्कुल, अच्छे हो गए। लेपन केवल करना। और एक ठीक है? बच्चे के एक किडनी है, एक नहीं लेपन है। करना केवल सिर पे, ठीक है? किडनी से कोई दिक्कत नहीं है, किडनी सही है, एकदम अच्छे हैं, खुश। आते जाएं चलते जाएं भाई फटाफट। बाबा जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो। बाबा जी हम नवसारी से आए हैं, 3 लोग हैं डीने में, मैं और मेरा बेटा और पति। अब एकदम अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट नहीं है गुरुजी, बिल्कुल नहीं है। सच में बहुत परेशान थी, बहुत की बहुत ज़्यादा, यहाँ से बहुत ठीक बिल्कुल हूँ। सब अच्छे हो गए, एकदम बढ़िया हो गए बाप लोग। बस गुरुजी एक मिनट, इसको थोड़ा ये हकलाता बहुत है तो बोलते लेपन सब करिए, हंसते हैं। हकलाहट चली जाएगी। लेपन करो बेटा, सूजन जाए हकलाहट चली जाएगी, ठीक है? खुश हो। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। पेशी कट गई, सब गंदगी गई, ओसीडी चली गई, सब गंदा गंदा दिखता खत्म, सर्वाइकल वकल चक्कर बेहोशी सब खत्म, गुदा द्वार में कष्ट सब खत्म, एकदम अच्छे। अब कोई कष्ट नहीं। गुरुजी डीएनए में 6 लोग हैं हम लोग। अब कोई कष्ट तो नहीं? कुछ कष्ट नहीं है गुरुजी, दरबार के पास सब कुछ सही है, केवल मैं माला नहीं कर पाती हूँ। अब करो, कर पाओगी। गंदगी माला चली करती तो मुझे नींद आ जाती है। अच्छा है, कष्ट निकलते हैं निद्रा में भी। अब अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं, अब करना, खुश हो। खूब खुशी। गुरुदेव को प्रणाम। खुशी। कष्ट है गुरुदेव, मुझे सांस और हारने रोग बहुत है, सांस बहुत भर आती है मेरे। क्या? सांस भर आती है। लेपन कर रहे हो? नहीं, लेपन नहीं करा अभी। लेपन करिए, श्वास कुछ नहीं, गहरी गहरी श्वास लो, छोड़ो, वो सब ठीक हो चुका है। आँख खोलिए। कोई कष्ट है श्वास लेने में? नहीं, कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ बस अब लेपन करो फिर, ठीक है? खुश रहिए, भ्रम जाए। खुश हो बेटा। सब पेशियाँ ऐशियाँ कट गई, सब गंदगी चली गई, कोई भी रोग कष्ट नहीं, बिल्कुल अच्छे, सदा सदा के लिए। चक्कर बेहोशी सब खत्म, एकदम अच्छे। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। नेक्स्ट। गुरुजी हम बनारस से आए हैं, हम लोग 4। खुश हो। अब कोई कष्ट तो नहीं? झुनझुनिया भर अब रही कोई है। कष्ट तो नहीं? इस समय इतना झुनझुनिया भरी शून्य हो गया है। झुनझुनिया? हाँ, झुनझुनी वहाँ सुन- चलिए फिर। ये एक बात ध्यान से सुनो, जिसको लग रहा है कोई कष्ट है वहीं फिर वापस चले जाओ, वहीं जाइए, चलिए वहीं जाइए, वहीं चल फिर के उठ बैठ के आइए, चलिए आइए।
यहाँ वो आए जो बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। धन्यवाद करें, चलते जाएं। नकली टाइप की बातें। गुरुदेव कोटि कोटि नमन प्रभु। खुश हो बेटा, मुझे कोई कष्ट नहीं है गुरुदेव। मस्त रहो बेटा, बाबा माता का ध्यान करते रहो, भोलेनाथ माँ की सेवा करते रहो, बैतरणी पार। बाबा माँ का बहुत कृपा है गुरुदेव। मतलब मैं जब से जुड़ा नहीं था, जब से मैंने पहली बार वीडियो देखा है ना, तब से जो है सो मेरे पर बहुत अपरंपार कृपा है प्रभु। मतलब मैं डिप्रेशन वगैरह ये सब कुछ खत्म हो गया गुरुदेव, बहुत ही अपरंपरा। कुछ प्राइवेट प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो जाए, चिंता न करो, ठीक है। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। खुश है। अभी वो बताया जाएगा, उनको समझ में आएगा, उनको बता दिया जाएगा कि हटा देंगे तो पैरलाइज भी हो जाओगी। सुन पहले रहते थे। प्रणाम गुरुदेव। मैं गोरखपुर से आया हूँ। डीएनए में 5 लोग हैं, मेरी बिटिया 2 हैं जो चलती नहीं है, न खाती हैं। इन्हीं के लिए सीपी हाँ। डॉक्टर ने क्या बताया? सीपी चाइल्ड है। हाँ, तो वही हम भी बता रहे हैं, सीपी चाइल्ड है। हाँ। 2-3 साल आराम से लेपन करिए, क्योंकि इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। हाँ। करते रहिए, आराम मिलेगा बहुत तेजी से, ठीक है। कब तक करेंगे? कम से कम 2-3 वर्ष। 2-3 वर्ष। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है, ये सेरेब्रल पाल्सी है। अच्छे हो, खुश हो। अब सब बेटा अच्छे एकदम पागल चला गया। खुश हो। दरबार को बार बार धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी हमारा सब कष्ट ठीक हो गया, खाली एक कमर में झुकने में दर्द होता है बस खाली। सब कष्ट खत्म हो गए, कोई कष्ट नहीं। अगर हो रहा हो तो फिर वहीं चले जाओ, चेक कर लो, वहीं चले जाओ। कोई कष्ट है? झुक के देखिए, खड़े हो। तुमको हो रहा था एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पता है तुम्हें? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। हाँ, उसको बोलते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब संसार में इस रोग की कोई दवा नहीं है, जो तुम ठीक हो। अकड़न जकड़न डॉक्टर साहब जवाब दे दिए थे। हाँ, डॉक्टर जवाब दे ही देंगे, जब दवा नहीं उसकी कोई तो डॉक्टर जवाब देगा ही। यहाँ टनाटन हो बिल्कुल, लेपन सिर पे करिए, ठीक है। खुश हो, चलिए नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। बता देंगे, दिक्कत क्या है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मुझे और मेरे बच्चे को नया जीवन देने के लिए आपका शत प्रणाम आपको। खूब खुश रहिए। गुरुदेव, मैं चाहूंगी कि आप पहले मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें, क्योंकि 2 महीने के अंदर प्रॉपर तरीके से बोलने लग गया वो। और रिजल्ट भी उसका 99% आ रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। खूब खुश रहिए हीरो। इसको लाया जा, पेश किया जाए। वही आपका क्या नाम है? गुरुदेव, जो इसकी हाइपर एक्टिव थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल बेटा, ऑटिज्म है ये। सब कुछ खत्म हो गया है गुरुदेव। बस एक चीज, अभी मेरी जो आपकी पित्त की थैली में पथरियां हैं, अभी 15 mm और 12 mm आई हैं अभी। और आपको? हाँ जी, वो भी चली जाएंगी धीरे। ये बच्चा देखो, सब ये असाध्य रोग है जी। ऑटिज्म आपको पता ही है जी। संसार में इसका कोई इलाज नहीं जी गुरुदेव। इस दरबार में बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से ये सब बच्चे अच्छे होते हैं। गुरुदेव, मेरे को 15 रोग थे जो मतलब जिनकी कोई दवाई नहीं थी, और 6 महीने के अंदर मैं बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से खड़ी हूँ आपके सामने। बिल्कुल बेटा, सब रोग कष्ट चले जाते हैं ईश्वर कृपा से। सब गुरुदेव, पर आपका धन्यवाद, हमें नया जीवन दिया आपने। हमेशा आप अपने चरणों में रखना हमें। खुश हो। अभी बोलने लगे हैं कुछ? अभी बोलने लगे हैं कुछ? हाँ जी, बोलने लगे हैं। अच्छा ठीक। अच्छा बोलो पीयूष, बोलो श्री राधा रमन चरणम बोलो। अच्छा बोलो ओम नमः शिवाय बोल दो। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। अभी बोलेगा, अपने मन से बोलेगा। बच्चा शर्मा रहा है वो। बढ़िया, खुश हो बेटा। आप कोई कष्ट है आपको? अभी समय ठीक है एकदम। खुश हो बेटा, प्रसन्न। लेपन करना सिर्फ
सब डिप्रेशन चला गया, सब एंजाइटी गई, ब्रेन डिसऑर्डर गया, गुस्सा, पागलपन जैसा सब नष्ट, कोई कष्ट नहीं। गुरु सारे पेन चले गए, रीढ़ की हड्डी के लेके कमर तक सब अच्छे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैं इलाहाबाद से आया, मेरे बच्चे का चल नहीं पाता था, अभी थोड़ा चलने लगा है, चढ़ रहा है चारपाई, ये बैठा है सामने साहब। बिल्कुल धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। सब लेपन जारी रखना, लेपन बंद ना करना। जी गुरु जी। ठीक है। ठीक गुरु जी। खतरनाक रोग है, असाध्य रोग है। खुश रहो, प्रसन्न। आपको वनडे की चिकित्सा में जाना चाहिए था, ऊर्जा बहुत कम बच्चे के लिए, इसलिए एक दिवसीय चिकित्सा में जाना चाहिए था आपको। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं मऊ से आई हूँ और सब मेरा गंदा गंदा दिखता था जी। सब गंदा गंदा होता था, यूट्रस में गांठें, सब पेशियाँ, सब गंदगी सब चली गई एकदम, सब दर्द कष्ट सब गए, कोई कष्ट अवशेष नहीं। गुरुजी सिर्फ बस लेपन ये करना, सुबह में सिर्फ लेपन करना सिर पे, इतना काम करना। आर्थराइटिस बहुत जबरदस्त थी, जॉइंट पेन बहुत भयंकर थे, सब चले गए। मैंने जब से आरो की हवन किया तब से मैंने दवा नहीं खाता है गुरुजी, नहीं तो मुझे दवा की नशा रहती थी, खाना की नहीं बिल्कुल दवा की नशा रहती थी। उससे और रोग उत्पन्न हो रहे थे दवा से। मैंने दवा छोड़ दिया गुरुजी। किडनी, लीवर, हृदय सब डेड हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेपन नहीं किया तुमने? गुरुजी अभी आरोग्य किया है। लेपन नहीं किया तुमने अभी तक? गुरुजी आरोग्य अभी किया, आप करूँगा। आरोग्य से क्या लेना देना, लेपन की बात हम कर रहे हैं। जी जी अब करूँगा। गुरुजी दो बातें पूछना नहीं, ओके है आरोग्य करना। एक तो गुरुजी 3 साल हो गए पितृमोक्ष हुए, मम्मी दिखाई देती है सपने में बार-बार। अच्छा है, दिखना तो अच्छा है, दिखे तो अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं उससे? देखते रहो, इसीलिए कह रहे हैं लेपन करो नहीं, भ्रम कभी नहीं जाएगा, इसीलिए लेपन की बात कह रहे हैं। नानी के लिए हवन किया है अभी, 7 हवन करके। इसीलिए यही सब गंदगी जो है दूसरी सब भ्रमित करती है। हमारे नाना नानी वो फलाना, अब हो गया है, अब सब खत्म काम। फर्स्ट क्लास एकदम टन, बिल्कुल करो, सबके कोड़ चले जाएं, सबके कोड़ चले जाएं, खत्म हो जाए कोड़। खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। आपको भी एक दिवसीय चिकित्सा में बेटा जाना चाहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं सीकर राजस्थान से आया हूँ। खूब खुश रहिए। गुरुजी पैरों में समस्या है, एक बैलेंस नहीं दिवसीय बनता चिकित्सा है। में आपको जाना चाहिए, आपको एक दिवसीय चिकित्सा में जाना चाहिए। अत्यधिक ऊर्जा की आपको आवश्यकता है, उससे ट्रीट हो जल्दी से जल्दी। अभी आप पहले से बहुत बेहतर हो, अपना लेपन सिर पे करते रहो, जब आपकी क्षमता हो तो एक दिवसीय जरूर करना, ठीक है? जी गुरुजी। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए बेटा, आप हटो जरा, यहीं बैठो। बैठो, इधर को मुंह करो, इधर पैर करो, लेट जाओ। ओम सब पहले गंदगी साफ करो, सब खा जाओ, सब नोच के खा जाओ सारी। 3 बोलते वापस, 1 2 3 पुराना। ओम सुश्रुत और दधीची, इनकी सर्जरी कर दें। शल्य क्रिया करके, शल्य चिकित्सा करके ले।
करते जाएं सब, कमर से लेके और नीचे एड़ी तक सब करते जाएं, सारी चीज सब बदल दें। मस्तिष्क के साथ तंत्रिका तंत्र साथ जोड़ दें, स्वस्थ करके चिकित्सा करके सर्जरी करके जोड़ दें, लेपन कर दें। सारे कष्ट डालें, वहाँ पे संवेदनाएं ले जाएं, पैर के पंजों से लेकर मस्तिष्क तक संवेदनाएं ले जाएं। ओम 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। मेरी तरफ करवट लो, बाईं तरफ उठिए, उठिए फर्स्ट क्लास। ओम, 1 मिनट, वहीं बैठे रहो, इसका एक बनाया। ओम, सारे कष्ट इससे निकलेंगे। ओम शिव, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, बंधन खींचो। बैलेंस। आप खड़े हो, चलिए, मस्त। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, आप चलो, मूवमेंट करो, चलने वाली स्मृति बदल दीजिए। बैलेंस, वेरी गुड। मुड़ते समय गिरने का भय नष्ट कर दिया है, नष्ट करके सबको खिला। बैलेंस, वापस खड़े हुए। अब कैसा लग रहा है? जी गुरु जी, पहले से बहुत बेहतर लग रहा है गुरु जी। ठीक बेटा, लेपन करना सिर पर। प्रणाम गुरु जी। खुश हो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब बहुत अच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा पैर का बहुत दिक्कत था, पिछली बार भी आई थी गुरुजी, और अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। अभी खराब हो? हाँ जी। अभी दिक्कत है? हाँ जी। क्या दिक्कत है? मतलब मेरे से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। वहीं फिर जाओ, वहीं चलो जाके, जब अच्छी हो जाओ वहाँ से तब आना है। चलो, सब कुछ ठीक होने के बाद दिमाग, अभी बुद्धि काम नहीं कर रही तुम्हारी, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन अभी भी उनके कष्ट है, दिमाग में कष्ट है। वाह रे वाह, धन्य हो। ठीक होने के बाद कष्ट है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी चरणों में प्रणाम। आप कोटि को आँख खोलो। आप कोई कष्ट? नहीं गुरुजी, बहुत यहाँ से बहुत हमको आराम है, जीवन मिला नया। बिल्कुल बेटा, एकदम अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं है, सब गंदगी गई। हाँ। सब गंदगी चली गई, सब पूरी तरह अच्छे हो। हाँ, बस गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे। अब केवल लेपन करना है सिर पे। हाँ, और अच्छे बने रहो। गुरुजी दवाई हमारा छूट जाए। हाँ ठीक है बेटा, छूट जाए। हाँ बेटा, खुश हो। हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। दरबार की कृपा से गुरुजी बहुत पहले से स्थिति सुधरी है और मेरे डॉक्टर कुल्हे जाम बता रहे हैं। आपको एक दिवसीय चिकित्सा की आवश्यकता है, एक दिवसीय हवन की, है ना। असाध्य रोग है आपको, अगर वो कर लेंगे जब भी समय लगेगा, जब भी आप सक्षम हो तो हमेशा के लिए अच्छे हो जाए। ठीक है। ठीक है। आपकी पूरी यहाँ गर्दन से लेके पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे कमर तक सब, पूरी कूल्हा तक सब डैमेज है बेटा। हाँ गुरुजी, अगली बार आप चिकित्सा कर रहे थे उस समय एनर्जी खत्म हो गई थी। हाँ बेटा। तो आरोग्य हवन करके फिर आए थे गुरुजी आपके पास। ठीक, कोई बात नहीं, आप बैठो, बैठ जाओ, आराम से बैठो, बैलेंस, बैठ जाओ। उधर को पैर कर लो, लेट जाओ, लेट जाओ, खुश हो। ओम सुश्रुत दहीची चिकित्सा कर दें। आ जाओ, सब ठीक है। वहाँ क्या कंडीशन है हॉल की? बैलेंस चिकित्सा करके लेपन करके वापस आए। 1 2 3 वापस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस करवट लेके और उठ जाओ। फैला दीजिए शिव। बैलेंस बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। छड़ी उठा लो, ले। अब बहुत बढ़िया हो गया, अब आपका फर्स्ट क्लास हो गया। माइक खड़े हो गया, आराम से खड़े। अब कैसा लग रहा? गुरुजी बहुत बहुत हल्का गुरुजी। आपकी बड़ी बड़ी कृपा गुरुजी। खुश रहो बेटा। हम धन्य हैं गुरुजी आपको इस संसार में पाके। खुश रहो। इस कलयुग में आप गुरुजी जो ज्योतिर्मय प्रकाश आपका है गुरुजी, वो ऐसी अलग वैसी ज्योति इस संसार में नहीं है गुरुजी। सब बेटा बाबा माँ की कृपा है, उन्हीं कृपा से सब होता है गुरुजी। बाबा माँ को आपने दिखाया है गुरुजी, तो हमारे लिए पहले आप हैं, फिर हमारे बाबा माँ हैं। खूब प्रसन्न रहिए, खुश हो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लेपन बेटा सिर पे जारी रखना। अच्छा थोड़ा सा कूल्हे पे कर लेना, महीना 1.5 महीना, ठीक है। खुश, आधे घंटे के लिए लगाया करो कूल्हे में। खुश। तो फिर आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी कोई, ठीक है। हाँ खुश। कितने हैं? कितने हैं? गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे डीएनए में 10 लोग हैं, 10 लोग में से 5 सब लोग गंदगी चली गई। एकदम अच्छे हो, अब कोई कष्ट नहीं है। जो भी कष्ट थे कोई कष्ट शेष नहीं है। सारे कंजेशन चले गए। लंग्स बहुत कंजेस्टेड थे, सारे सिकुड़ रहे थे सारे लंग्स। श्वास नली गड़बड़ा रही थी, भोजन नली गड़बड़ा रही थी। सब कुछ अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं है। और दाहिने कान से सुनाई नहीं देता। मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है पूरी बात? जो मैं बोल रहा हूँ पूरी बात सुन पा रहे हैं? यहाँ ये कान से सुनते पूरा नहीं सुनाई देता। चलिए बढ़िया लेपन करिए सिर पे, ठीक है। सूजन जाए ब्रेन की। चलिए कान आपके ठीक हैं, ब्रेन ठीक नहीं है। लेपन करिए, ब्रेन ठीक हो। आइए बेटा नेक्स्ट। एक दिवसीय चिकित्सा करिए, एक दिन में सब ठीक हो जाएगा।
सेम डे, ठीक है। ऊर्जा की कमी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी अभी ठीक लग रहा है। ठीक तब भी Thank you, थी, धन्यवाद। ठीक तब भी थी, ठीक है। दर्द हो रहा था लेपन, ना गुरुजी। वहाँ कोई पेन ही नहीं है, ब्रेन में भ्रम है, उससे लगता है जहाँ कष्ट नहीं वहाँ कष्ट दिखाई देगा, जहाँ कष्ट है वहाँ समझ नहीं आएगा, ये ब्रेन के भ्रम से होता है। अभी कोई लेपन तो किया नहीं तुमने, लेपन नहीं किया। तो फिर अभी तुम आई, अभी यहाँ से वहाँ के चली आई, कुछ नहीं, इसका क्या मतलब, भ्रम है तो है। अभी तुम बता रही थी बहुत कष्ट है, अभी कह रहे हो नहीं है, तो भ्रम नहीं हुआ, ये यही तो भ्रम है। आप बिल्कुल अच्छे हो, लेपन करिए मस्तिष्क पे तो भ्रम जाए। आइए नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में 5 लोग हैं। आप कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट हो तो बताएं, कोई कष्ट बचा हो तो बताएं। आपको कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। एकदम अच्छे हैं, बस सिर्फ लेपन करिएगा, ठीक है। एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। मैं जो कर्ज लेके आया था वो कर्जा भी वापस हो गया गुरुजी, आपकी कृपा से। बिल्कुल, सब बाबा माँ कृपा है, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा है, इसलिए आप अच्छे हो। पूरा नुकसान हुआ था, यूट्यूब पे देख के सीधा कर्जा लेके यहाँ आया था। अब 2 महीने में पूरा कर्जा वापस भी हो गया। बहुत बड़े, खूब तरक्की करिए, खूब प्रगति करिए, खुश खुश हो बेटा। ध्यान रखें, जो महामृत्युंजय हवन कर चुके हैं, जिनको असाध्य रोग है वो ठीक, जिनके असाध्य रोग हैं महामृत्युंजय का हवन अपना जरूर कर लें। जो वनडे करें महामृत्युंजय का हवन अवश्य करें, निश्चित ध्यान रखें। असाध्य रोगी हैं सब, असाध्य कष्ट सब जाते हैं। खुश हो। आपको एक कष्ट बेटा नहीं, सब नहीं, डिप्रेशन गया, ब्रेन डिसऑर्डर गया, सब पागलपन की स्मृतियाँ गई, सब अच्छे हो गए। शरीर के सारे कष्ट, मन के सब कष्ट नष्ट हो चुके हैं, कोई कष्ट शेष नहीं है। गुरुजी, माँ बाबा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुजी को गुरु तत्व को स्थापित किए ब्रह्मांड में, और गुरुजी को भगवान जैसा एहसास करवाए। खूब खुश हो बेटा। और गुरुजी हमको तंत्र दीक्षा दिए हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न हो बेटा। गुरुजी पूछना चाहते हैं कि तंत्र दीक्षा जो होता है तो उसके बाद अपने डीएनए से अलग हो जाते हैं या रहते हैं? वो इसलिए कि परिवार सुरक्षित रहे और आपका कोई परिवार का कोई गंदगी आप में ना आए जी, इसलिए आपको अलग किया जाता तो क्या परिवार के लिए दरबार का प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं? सब कर सकते हैं, कर सब सकते हैं। गुरुजी एक बात और है, हम जहाँ जॉब कर रहे हैं उसको बदल दें या वहीं रहें? अब तुम कहीं रहो, हर जगह मस्त रहोगे। जहाँ मस्ती है वहीं रहो, ठीक है। दे दो, कुछ कह रहा हो दे दो। गुरुजी, माँ जी को यहाँ लाना चाह रहे हैं तो टॉयलेट की समस्या के कारण वो नहीं आना चाहते, तो ऐसा कर दीजिए कि वो आ जाए यहाँ पे। आप जैसे प्रार्थना करोगे बाबा से जी कि इनसे बोलना कि आप संकल्प करो यहाँ बाबा से कि मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। बोले बाबा से सीधा संकल्प करो, तुरंत दूर हो जाएगा, उसका आ जाएगा, ठीक है। इतनी शक्ति है। खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम। खुश है। बाबा आपके आशीर्वाद से सब बहुत अच्छा है। सिर्फ 2 सवाल मैं पूछने के लिए आई हूँ, और पूछने से पहले बाबा धन्यवाद करती हूँ सब अच्छा होने के लिए। बाबा पहली बार जब आपसे मिली थी तो मैंने आपसे सवाल किया था कि पुराने मंदिर के, दुर्गा जी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, तो उसमें बाबा आपने एक शिवलिंग स्थापित करने के लिए बताया था, और बाबा 1 दिसंबर को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है शिवलिंग की, और दुर्गा जी की मूर्ति की पुनः से प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो बाबा बस एक बार आप मंदिर को देख लीजिए कि सब सकारात्मक ऊर्जा का वास है,
ठीक है। और आंखें बंद करके देखिए, बाबा वैसे फोटो लाए हैं, निकाल के देखिए आप। ओम, 3 फोटो हैं। आप देखिए। ओम शिव। अच्छा है, बाबा दुर्गा जी की मूर्ति का सब कर सकते हैं जी। ठीक है, बाबा, अच्छे है, साफ है। बाबा कोई नाम बताएंगे मंदिर के लिए? कोई नाम अपने मन से रखिए, अच्छा, अपनी श्रद्धा अनुसार रखिए। जी ठीक है जी। खुश। बाबा बस एक घर और देख लीजिए कि प्रकाशित है। घर मतलब मेरा स्वयं का घर प्रकाशित है। आप स्वयं देखिए, आपको खुद ही दिखेगा बेटा। जी। ये हम थोड़ी बताएं, आप स्वयं देखिए, प्रकाशित दिखे, नहीं आपको जी। अच्छा लगेगा या खराब लग रहा देख के आप स्वयं देखिए। ये सब आपको अधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, आप स्वयं देख सकते हैं। बाबा शिवलिंग दिखाई दे रहा है। घर अब इससे ज़्यादा पवित्र कुछ हो नहीं सकता है ना। अब आप घर देख रहे हैं, वहाँ शिवलिंग दिख रहा है, तो इससे ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं हो सकता। जी, जी बाबा। खुश हो, धन्यवाद, प्रसन्न रहो बेटा। बाबा माँ बाबा के लिए उपहार है। खुश हो बेटा, थैंक यू, तुम खूब खुश रहिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। गुरुदेव सदा अपने चरणों में हमें स्थान दें। खूब खुश हो बेटा। सब पेशियां कट गई, सब गंदगी चली गई, गंदा गंदा होता था, गंदा गंदा दिखता था, सब पूरा शरीर नष्ट भ्रष्ट था, एकदम अच्छी हो गए। गुरुदेव केवल एक कष्ट है, हमारे मुंह में जलन दर्द है गुरुदेव, तीखा चीज नहीं खा पाते। आंखें बंद करो। ओम। छाले सब नष्ट कर दिए जाए इनके मुंह के, नष्ट करके गंदगी से काम खिला दिया, सब निकाल दी जाए गंदगी बाहर, और निकाल दी जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, लेपन कर लेना सिर पर। अच्छा जी। खुश। और गुरुजी कोई औषधि की जरूरत नहीं है। कोई लग रहा है तुम्हें औषधि चाहिए? दवा हम बंद कर दी है गुरुजी सब। अब तुम्हें कोई दवा की जरूरत लग रही है? नहीं जी। तो फिर जब रोग नहीं तो काहे का दवा? चलिए, सब पेशियां कट गई, सब गंदगी चली गई, सब रोग चले गए, सब कष्ट गए, एकदम अच्छे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश। अब केवल लेपन करना। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए। हमारी कष्ट को सुन लीजिए बाबा जी। अभी कष्ट है? हमारे पित्त में अभी कष्ट है? कोई बचा है? 8 दिन हुआ, मैं सोनोग्राफी जितना कराई ना। पूछे उतनी बात करो। अभी कोई कष्ट लग रहा है तुम्हें? डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे हैं बाबा जी। करा लो जल्दी से। नहीं कराएंगे, इसीलिए नहीं, तुरंत कराओ। मैं आई हूँ पूछने आपसे कि मेरे सब समस्या को दूर। तुम्हें कोई कष्ट है? इस समय नहीं है बाबा जी, हमको कोई कष्ट नहीं है। चलिए लेपन करो सिर में बेटा। ब्रेन अच्छा हो तो शरीर अच्छा हो। चलो अच्छा है, करो, अच्छे रहोगे, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, बाकी वो बता देंगे आपको वहाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। हम बाबा विश्वनाथ नगरी से सारनाथ से आए हैं। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हम आपकी कृपा से प्रसन्न ही प्रसन्न है। हमेशा भोलेनाथ मन की लगा नगरी से रहता आने है। वाला प्रसन्न ही रहता है। जब से जुड़े तब से आपके दरबार से मन कहीं जाता ही नहीं है।
बड़ी कृपा है आपकी गुरुदेव। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त जितना रहो। कहें कम ही कहें। बस एक कृपा है गुरुदेव, हाँ, आपने जो बोला था कि मंदिर से वो सब त्रिशूल हटा दीजिएगा, हटा के आपका दरबार लगा दिए इधर खुश सरकार। रहो। भोलेनाथ का दरबार सजा दो, माँ का दरबार हो गया। बस चेक कर लीजिए एक बार। आप देखो, हम देख लेंगे। ओम शुद्धि। आँख खोलिए, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बस मस्त अपने रहिए, चरणों का खुश दास बना के रहिए, रखिए। प्रसन्न रहिए, आनंद करिए। आइए नेक्स्ट। खूब खुश हो। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा, थैंक यू, खूब खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरे तो पहले से बहुत अच्छा है गुरुजी। मैं कोलकाता से आया, डीएन में चार लोग हैं। आप देखिए मेरे को क्या, आप कोई कष्ट हो तो बोलो। अभी को कोई कष्ट नहीं। एकदम अच्छे, 100 में 100% अच्छे, ठीक है। केवल लेपन करना है सिर पे, तो सूजन चला जाए ब्रेन का, बस। अच्छा, ठीक है, इतना करना है एकदम। गुरुजी मेरे को एक कृपा करिए, बहुत ऋण भी है, मैं आपको कृपा करिए तो बहुत ऋण जरा में बहुत फंस गया है। मैं ऋण भी बहुत फंस गया। क्या बन गया? क्या बोल रहे हैं? ऋण बहुत ऋण हो गया, बहुत ऋण हो गया मेरे, ऋण कर्जा हो गया। अच्छा, कर्जा हो गया है, कर्जा हो तो गया। ठीक है ना। आप प्रयास करिए, पैसा है, पुरुषार्थ करिए, कर्जा हट जाएगा। आप बुद्धि अच्छा काम कर रहा है, आत्मविश्वास खूब है ना। हाँ, तो अब करिए, अब करेंगे तो कर्जा भी जाएगा। काम करने में मन लग रहा है, उमंग है, ठीक है ना। खुश रहिए, खुश रहिए। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, आनंद करिए, खूब आनंद करिए। हरि हर। कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न गुरुजी मैं स्वीडन से आई हूँ। 2022 में मैं अपने बेटे को लेके आई थी। स्वीडन जी। बेटे को अस्थमा था बहुत, आपकी कृपा से बिल्कुल सही है वो। उसे कोई अस्थमा नहीं था। अब पता नहीं, आप ही जानते गुरुजी, हम नहीं जानते क्या था उनको। दूसरे मतलब पितरों की अस्थमा की स्वयं की स्मृतियां थी, हाँ जी। वो चली गई, बच्चा ठीक, हाँ जी। कोई कष्ट नहीं, हाँ। एकदम बढ़िया, हमेशा अच्छा रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ दरबार का। खूब खुश रहिए, प्रसन्न बहुत बहुत रहिए। धन्यवाद आपका गुरुजी। आपको और खूब बाबा जी के लिए थोड़ा सा हम लाए थे, इतनी औकात नहीं है बाबा जी को खरीद सके हम, लेकिन फिर भी बाबा जी ने हमें थोड़ा सा साहस दिया, तो हम बाबा जी के एक लेके आए हैं। खूब खुश रहिए, थैंक यू। और दो सूट हैं जो माताएं बैठती थी यहाँ पे, उनके लिए। थैंक यू सो मच बेटा, हाँ जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जल्दी बुलाइएगा। बिल्कुल। गुरु जी, मैं आप पूछना था कुछ आपसे। हाँ बोलिए। जो रुद्राभिषेक हम ऐसे एक साल में नहीं कर सकते, हम जब आएंगे तभी करेंगे गुरु जी। हाँ बिल्कुल, चाहे जब आएगा, या फिर मेरा भाई बाबा से प्रार्थना कर लिया, चाहे जब करो। हाँ ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा, थैंक यू। खुश हो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हॉल में बज रहा होगा, ट्रायल चल रहा है। पूजनीय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न सबसे रहो। पहले तो मैं दरबार की बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, खूब बहुत खुश धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुश रहिए। मेरे परिवार पूरा स्वस्थ हुआ है गुरु जी। एकदम अच्छे बेटा। बस मेरी एक प्रार्थना है, मतलब मेरी धर्म पत्नी के बारे में। वो मतलब जब से मैं दरबार से आया हूँ बहुत झगड़ा करने लग गई है घर पे। है कहाँ, कहाँ है वो? घर पे ही आई नहीं, दो बार लाओ हमने। ना एक बार बेटा मेरे सामने, एक बार लाओ तो मेरे सामने। हाँ लेकिन आती नहीं है वो, यकीन नहीं करती वो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार आए या तो प्रार्थना करते रहो उसके लिए, संकल्प करो, ठीक होती जाएगी, या मेरे सामने ले आओ तो हम 2 मिनट ठीक कर देंगे। ठीक है गुरु। 2 ही रास्ते।
ठीक है। ठीक है, खुश लेपन करो, उसको कराओ। ब्रेन में स्वेलिंग है उसके, और कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छी है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। और बाबा जी के लिए ये और माता जी के लिए। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। अपनी पत्नी को आंख बंद करके देखिए। ओम, पत्नी खींच के लाई जाए इनकी यहाँ। इसके अंदर सारी नफरत, सारी घृणा, सारी गंदगी सब निकाल ली जाए परिवार के प्रति, इसके प्रति जो गंदा देखती सोचती सब बाहर निकाल ली जाए। तलाक किस प्रति शिव सब नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया। बैलेंस, गूंगे हो गए, बैलेंस। हो गई गूंगी। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बढ़िया बेटा, बंधन खींचो 3 बार, ओम नमः शिवाय बोल के। खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया बेटा, एकदम अच्छी हो, कोई भी कष्ट अब शेष नहीं। गुरुदेव अपने आप पति के लिए हम आए हैं यहाँ पे। अपने लिए नहीं आई थी? हम तो ठीक हैं, लेकिन वो तुम बहुत पहले से ठीक थी? हो गए आपकी कृपा से। तुम पहले से ठीक थी? नहीं, हम बाद में हुए, लेकिन हम उनके लिए आए। तो ये क्यों बोलती कि उनके लिए आए? बताओ, तुम्हारे कष्ट गिनाए? क्या क्या कष्ट में थे? भूल गई? नहीं, हमें तो याद है। याद है? चलो याद तो है तुम्हें कम से कम। तुम्हारे पति तुमसे ज्यादा ठीक है। मेरे पति दारू बहुत पीते। वही कह रहे हैं, तुमसे ज्यादा ठीक है। कहाँ है पति तुम्हारे? मांस मदरा बहुत खाते हैं। कहाँ है पति? चलो उधर करो, कैमरा उधर करो। मांस मदिरा खाने पीने की इच्छा कुछ हो रही है? चेक करो। हाँ, उधर देखो अपने पति की तरफ। बताओ ही नहीं, उधर देखो, बताइए। हो रही है? सुन लिया? ठीक। चलिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैंने वनडे करवाया था अपने 5 दिसंबर को, और मेरा संकल्प था ये विशेष करके बच्चे के लिए। बच्चा खून की उल्टी करता था। फिर मैंने अमावस एकदम रेडी हो गया, पूरा परिवार अच्छा हो गया। फिर मैंने अमावस भी भर दी, और पूनम के बाद उसके 11 बजे थोड़ा थोड़ा खून वापस चालू हो गया है। अच्छी बात है। जी गुरुजी, जाने अनजाने में हमसे भी कोई भूल हो गई होगी? नहीं, कोई भूल नहीं हुई। जी जी। जो गंदगी है निकल जाना चाहिए। जी, है ना? जी। फंसी रुकी, निकल गई, अब एकदम अच्छा है। नहीं, अभी रात को 11 बजे के आसपास खून आ जाता है। अभी हो सकता है और भी आए 1-2 बार। जी जी। वो गंदगी जो जहाँ से रिलीज होती है, बीच फंसी रहती है, वो निकल जाए। जी जी। और वनडे करवाया तो उसके बाद कोई भी कष्ट किसी को कोई शेष नहीं है, एकदम। माँ मृत्युंजय मंत्र लेपन आपने शुरू किया? लेपन साहब चालू है। बस महामृत्युंजय हवन कर लीजिएगा। कब तक? सब महीना 2 महीना मेरे को अभी हमने कवच तो दे ही रखा है। जी जी जी। कवच का आवरण है ना, और इसी को मुंह से ब्लड आता था। जी जी। अभी अच्छा है, मुंह से ब्लड वाली आने वाली सब स्मृतियाँ नष्ट हैं। कोई भी इस तरह कोई रोग, कोई कष्ट नहीं इसको अब। ठीक है? तो मैं अगले महीने में आकर मामा मृत्युंजय मंत्र कर ले, बिल्कुल कर ले। प्राणों का क्षय रुके। खुश। ओम। इसको लाओ, सुखाई देते हैं। इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करो। आंखें बंद करो बेटा। ओम। इसको जो खून आता है मुंह से, उसको सुखा दिया जाए। शिव। बैलेंस। कुछ तो सुखा दिया जाए, जमा दीजिए। एक बना दीजिए। ओम शिव। 5 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के।
खुश रहिए। सभी स्मृति नमस्कार के साथ। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। धन्यवाद के अलावा और कुछ बोलने को है नहीं गुरु जी। खूब खुश रहो बेटा, थैंक यू। खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग जितना आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हो ना, उतने मजबूत होते हो आप, उतने अच्छे होते हो। लेपन बस जारी रखें। बस एक ही आस है गुरु जी कि आपके दरबार से जिंदगी भर जुड़े रहें। खुश रहो बेटा, हमेशा जुड़े रहेंगे बाबा माँ से। खुश रहो, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। खुश है बेटा। कैंसर की स्मृति, बैलेंस, खुश हो। ये इतने तुम्हारे अंदर के अंदरूनी अंग बदले गए हैं सूक्ष्म शरीर में, शायद ही कोई अंग बचा जो बदला नहीं गया है। बाबा आपके कृपा से वह सबसे बहुत अब ठीक हैं, कंट्रोल है। अब बाबा ये कि कहते थोड़ा नस का प्रॉब्लम है। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप केवल लेपन हम कर रहे हैं, यहाँ से गए हैं लेपन कर रहे हैं बाबा। उसको करना है। हाँ, एक दिन हम जब 8 महीना 1 साल करेंगे। हाँ करिएगा। परेशान यही तो कायदे से एक दिवसीय हवन की आपको आवश्यकता थी, है ना? आपको एक दिवसीय हवन की आवश्यकता थी। यहाँ जो वनडे होता है ना, हाँ वनडे किए हैं, वो उसी सुन तो लीजिए, उसकी आवश्यकता थी। हाँ। साथ में महामृत्युंजय का कवच कर लेंगे। हाँ, वो कर लीजिए। अभी कर लेंगे। हाँ। एक महीना के अंदर करेंगे। खुश रहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। बाबा कुछ सामान अच्छा, धन्यवाद। दे आपके लिए गुरुजी का अच्छा है, ठीक है, दे दीजिए। बाबा के पास जाएगा पहले। खुश रहिए, आशीर्वाद दीजिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू। बेटी के लिए लड़का, ये बेटी बहुत बढ़िया, अच्छा पेयर, बहुत अच्छा। खुश ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब खुश रहिए। गुरु जी कोट कोट प्रणाम। प्रसन्न रहिए। गुरु जी घुटना, हिप, बॉल, कमर, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट, बहुत। गुरु जी 10 कदम चलता हूँ, कष्ट है, कष्ट के पूरा भंडार। 10 कदम चलता हूँ गुरु जी, हालत खराब हो जाती। लेपन कर रहे हैं रोज? लेपन चालू है गुरु जी। लेपन बंद ना करना। लेपन गुरु जी मैं जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं चालू रखूंगा, और भी चालू रखूंगा। मैं रोज लेपन सर में या कमर। महामृत्युंजय का जो हवन है, हाँ गुरु जी, उसको कंप्लीट करवा लीजिएगा। कभी तक कर लो, अगले महीने कर लो। बिल्कुल कर लीजिएगा। तो यही पे आके का क्षय, जैसे कि गंदगी निकलती है ना, उसके साथ साथ आपकी थोड़ी शक्ति भी निकल जाती है। तो यही पे आके कर लेता हूँ। 20-21 को आ जाता हूँ। अमावस्या भी एक कर लिया हूँ, बिल्कुल। ये दूसरी अमावस्या भी कर लेता हूँ। अच्छा किया। और उसी में ये आके कर लेता हूँ। बिल्कुल एकदम अच्छे। लेप करते रहेगा, अगली बार मिलेंगे एकदम आप चल मिलेंगे। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जरा बैठिए 1 मिनट, हम आपको थोड़ा ट्रीटमेंट करा दें। बैठिए, आराम से बैठ जाए। ओम, बैलेंस, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लेटना है आपको। हाँ, उधर पैर करें। हाँ ऐसे। बहुत कष्ट, सब पक गए, पक गए, पक गए। कष्ट ही कष्ट। आप लेट जाएं। ओम, बेहोश कर दिए। ओम, सुश्रुत दधीची, सर्जरी करें।
बेहोशी में रखा जाए, अर्ध बेहोशी में। ओम शिव। पूरे शरीर की सब नस नाड़ियां फाड़ के सारा गंदा रक्त बाहर निकाल के शिव को खिला, टाँके लगाकर स्वच्छ रक्त प्रवाहित करें पूरे शरीर में। बैलेंस। इनके पैर ही कटते सीधा, पैर कटते इनके अलग से, दोनों पैर काटने पड़ते इनको अपने। ओम। सर्जरी करके पूरी लेपन कर दे। ओम शिव। माँ प्रहार सब लगा दिया जाए, खून में मिला दिया जाए। बैलेंस। सभी लोग वापस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अपना बंधन खींच ले 5 बार ओम नमः शिवाय बोल। बैलेंस। करवट लेके उठिए, करवट लेके उठिए। वेरी नाइस। उठिए, खड़े होइए। बैलेंस। ओम। उस तरफ उठा दें, उस तरफ से। उधर घूम जाए, उस तरफ घूम जाए। आगे जाएं। अब खड़े हो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप मूवमेंट करिए, चलिए अब चलें। बैलेंस। गति बढ़ा दी जाए इनकी चलने की। बैलेंस। और गति बढ़ाई जाए। और चलते समय जो गिरने का भय नष्ट करके सब गाँव खिला दिया जाए। बैलेंस। अभय दिया जाए। अब ऊपर आइए, चल के माइक के पास आइए, आराम से आइए। बैलेंस। आइए। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा आराम लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लेपन जारी रखना। अच्छा, घुटने में भी लगाता हूँ, कमर में भी लगाता हूँ। अच्छा करते हैं। ये जो हिप की आपको तो देखो दरबार नहीं आते, आपको ये दोनों पैर आपको काटने पड़ते, आपके दोनों पैर कटते, बचते नहीं है। बढ़िया। और गुरु जी घर पे ही रहता हूँ, बाहर जाते ही नहीं। कोई बात नहीं, जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तो जाइए। चल नहीं पाता हो तो क्या करूँ? ठीक बात है, बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। डीएनए में 12 लोग हैं और महामृत्युंजय नहीं हुआ? वनडे करवाया। महामृत्युंजय नहीं हुआ? नहीं। कर लेना। अच्छा। और ये रुद्राभिषेक करवाया 2। ठीक है, वो तो सही है,
वो तो प्रोसेस में था। हाँ जी। महामृत्युंजय कर लेना, सब असाध्य रोग सारे हाँ जी। सब गए हैं, बस स्मृतियाँ भी चली गई, सब नष्ट हो गई। स्वेलिंग ब्रेन में है, लेपन करते रहना, महामृत्युंजय कवच ले लेना। ठीक है। हमारे पाँव में भी थोड़ा प्रॉब्लम थी, वो भी सही हो गई। थोड़ा मम्मी की प्रॉब्लम है, वो इधर रो रहे हैं, बोलता मैं जाएगा नहीं जाएगा नहीं। कोई कुछ नहीं, केवल ब्रेन पे लेपन, स्वेलिंग जाए, भ्रम जाए। बोलता ये मेरा घर है, मैं जाऊंगा नहीं। इनके लिए अरे बेटा ये सब बकवास की बातें नहीं, ठीक है। इनको लाइए सामने जरा, इनको लाइए, हम इनका बुद्धि ठीक करें पहले। हाँ माइक दो जरा इनको। हाँ प्रणाम। खुश रहिए। तुम्हें कोई कष्ट है अब? हाँ, छाती में जलन। आप कोई कष्ट है इस समय? हाँ इस समय हो रहा है, छाती में हो रहा, छाती में हो रहा, बेचैनी, नींद नहीं इधर आती। देखो पहले, हम आँख खोल के, होश में रहो पहले, होश में रह के। आप कोई कष्ट इस समय है? चेक करिए। थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। श्वास लो गहरी गहरी, पहले गहरी गहरी श्वास लो और छोड़ो। खूब जम की पिटाई हुई इनकी, आज कुछ पिटाई हुई है इनकी, क्योंकि ये कुछ करती हैं हरकतें, क्योंकि जम की पिटाई होती है। आँख खोलिए। आप कोई कष्ट है? श्वास है? नहीं। चलिए बेटा, लेपन जारी रखना। अच्छा खुश। समस्या दिमाग की ज़्यादा है, शरीर की कम है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बैलेंस एकदम निर्मल है। महामृत्युंजय हो गया ना? महामृत्युंजय नहीं, अभी नहीं कर पाए। चलो, आवरण है, आवरण दरबार ने दे रखा है, ठीक है, चिंता नहीं। लेपन चालू किया? लेपन नहीं किया, अभी जाके करूँगा। अच्छा करना बेटा। अच्छा एकदम अच्छे हो आप, कोई भी कष्ट नहीं है। कोई कष्ट है अब आपको? नहीं, एकदम बढ़िया है। केवल लेपन करना है और महामृत्युंजय को कवच कर लेना, ठीक है। खुश। हाँ जाने से पहले मैं अहमदाबाद से आए थे। हाँ हाँ आप बोले थे जाने से पहले मिल के जाना। हाँ, मिलेंगे हम आपसे, मिलेंगे। ठीक, खुश है। आरू अब कहाँ से आ गया? आरू ये दो लोग हैं बस, इसका फिनिश है। अरे यार जो देख रहे थे उसे फिनिश है। हाँ गुरुजी प्रणाम। खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा? गुरुजी सब कुछ ठीक है, कष्ट यही कष्ट है कि थोड़ा बस। कोई बात नहीं। और बाबा थोड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसी में थोड़ा डिस्टर्ब है, लेसन जमा हो गया बस, और कोई कष्ट है नहीं बाबा। कोई बात नहीं बेटा, आप एकदम अच्छे हो, कोई भी कष्ट नहीं है, है ना। सभी कष्ट चले गए, सब तनाव चला गया, कुछ भी नहीं बाकी है। अब केवल सिर पे लेपन बाकी है, उससे केवल गौरी भी आई है। हाँ स्वेलिंग जली जाए मस्तिष्क की तो भ्रम नष्ट हो जाए, ठीक है। एकदम अच्छे भी, कोई कष्ट नहीं शेष है। हीरो क्या हाल है? गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए हीरो, मस्त तो रहिए। कोई कष्ट है नहीं, बस वो खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लंबा होना था, हम बढ़ नहीं रहे हैं। अच्छा तो अभी आपकी क्या उम्र हो गई? 12 साल। 12 साल हो गए? क्लास 5 में, लेकिन लगते नहीं है। आंखें बंद करो। इसकी लंबे होने की जो स्मृतियाँ पड़ी इसमें, उसकी गति और बढ़ा दी जाए ताकि जल्दी से जल्दी लंबा हो। ओम शिव। बैलेंस 5 बार, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और लंबा ओम करो। नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो, ओम नमः शिवाय। इसकी हीन भावना नष्ट कर दी जाए कि लंबे नहीं है। शिव। बैलेंस। खुश रहिए। गुरुजी आपके माँ बाबा के लिए ये गिफ्ट। अच्छा हीरो इधर आओ। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? अनुराग।
पढ़ने जा रहे हो खूब ठीक से, पढ़ाई हो रही है, याद रहता है पढ़ने लिखने के बाद सब? आप देखो सब जो पढ़ा लिखा है, अध्ययन किया, याद है कि नहीं याद है? चेक करो। आप तो समझ में आना चाहिए, आप तो सब अच्छे हो, आप जो पढ़ो लिखोगे सब याद रहेगा। अच्छा, लेपन करना, ठीक है? इसको भी दो। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, खूब खुश रहो भाई, हीरो भाई, खुश रहे, मस्त रहे। हाँ बस हम ब्रेक करेंगे बीच में 10 मिनट, मतलब यहाँ से पहले उठे तो पहले उठने तो बताए कब आएंगे। हाँ आंखें बंद बेटा। करौली शंकर महादेव के चरणों में बार बार प्रणाम। खुश हो। क्या हो गया बच्चे? हाँ बेटा, आप कोई कष्ट बेटा किसी प्रकार नहीं बाबा, आप एकदम अच्छे हो, केवल लेपन रह गया करना, ठीक है? बाबा दरबार की तरफ से मेरा कोट कोट प्रणाम। खूब खुश हो बेटा। बाबा दरबार का धन्यवाद। बाबा एक बात पूछनी है। बाबा मेरे हस्बैंड सपना देखे थे, आप उनके सपने में आए थे कि ब्रेन ट्यूमर है। अब सब गंदगी गई है, कुछ बचा नहीं, केवल लेपन करना बस बाबा यही पूछा था। हाँ केवल लेपन कराना, सब गंदगी चला गया। खुश हो। हाँ बेटा। गुरुजी एक को बात पूछना था। हाँ बेटा। 16 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। पति देव आए आपके? हाँ। आंखें बंद करके देखिए पति देव का। ओम। आँख खोलो बेटा। बेटा संतान योग है, लेकिन IVF से होगा, अब नेचुरल नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, ठीक है? वो चला जा चुका है उम्र। खुश है। हो गया? बुलाओ बेटा, बुलाओ। दीदी दीदी जल्दी आइए। अभी 1 का 2 का 3 का 4 लोग हो गए, क्या हो रहा? क्या है? 1-1 लोग खड़ा करो ना। अच्छा क्या है? माइक दो बेटा। क्या पहली बार आए? हाँ बेटा माइक दो बेटा। फिर अभी न्यूरो की प्रॉब्लम हुई थी, तो ये बताया था कि आपके ब्रेन के अंदर ग्लोटिंग होने लगी है। 1 मिनट, आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता था, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, किडनी श्रिंक, लीवर में फोड़े, गांठें, सिरोसिस, दाहिना अंग पैरालाइज की ओर जा रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा आधा अंग, और अल्जाइमर्स की ओर जा रहे हैं, याददाश्त कमजोर होती जा रही धीरे धीरे। सर्वाइकल से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, यूरिनेशन में प्रॉब्लम, बहुत तो प्रॉब्लम बेटा, प्रॉब्लम तो इन दिनों में बहुत हुई है। लिखते जाएंगे प्रॉब्लम चली जा रही बीच में है। पीछे न्यूरो की ज़्यादा है। न्यूरो की तो एक ग्लोटिंग का, इस चक्कर में अभी 2 दिन में आया हूँ ना, तब भी पकड़ के ऐसी हालत हुई है मेरी कि ड्राइव करना तो दूर की बात, मैं गाड़ी के अंदर भी मेरे को पकड़ के उतारा है, पकड़ के किया है। हाँ। और मेरी एक वो थी कि मैं पहले ड्रिंक करता था, अब वो हाँ। बीच में बंद करता हूँ तो और ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, वीकनेस ये हो रखी है, वो भी एकदम छोड़ना चाहता हूँ। हालत ये हो रखी है इन दिनों में, तो कम से कम 6 महीने तो बहुत ज़्यादा, कभी भी ऑफिस के अंदर चक्कर आ जाता है, कभी घर में बैठे बैठ के उठता हूँ सुबह मॉर्निंग में, तब भी ऐसे ही चक्कर आ रहे हैं। मैं वो दिल से करना भी चाहता हूँ। ठीक है बेटा, प्रक्रिया पालन करो, ठीक है? आराम मिलेगा तेजी से। है ना बेटा? आराम मिलेगा, आप
चिंता मत करो, ठीक है? क्या कह रही हैं? थोड़ा चलने लायक हो जाए, हम पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं इनको। बेटा ब्रेन का मामला है, पैरालाइज हो रहे हैं ये। अभी बोला हमने तमाम चीज़, फिर से बोले, फिर से सुन लो क्या क्या प्रॉब्लम है। ब्रेन में ट्यूमर, ठीक है, जिसके कारण चक्कर, कमजोरी, ठीक है, पैरालाइज की स्मृतियां हैं, कभी भी पैरालाइज हो सकते हैं किसी भी टाइम, एनी टाइम। और स्ट्रोक की, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां हैं, कभी स्ट्रोक लग सकता है ब्रेन में, कभी भी। दूसरा, किडनी श्रिंक हो रही हैं, लीवर में फोड़े गांठें हैं, लीवर सिरोसिस डेवलप हो रहा है, उसकी पीलिया की स्मृतियां पड़ी हुई, जॉइंटिस की। और दाहिना अंग पैरालाइज हो रहा है धीरे धीरे, कमज़ोर इनका दाहिना साइड हो रहा है, राइट साइड। और इनको अल्जाइमर्स हो रहा है, यानी कि इनका जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो गई है, धीरे धीरे याददाश्त जा रही है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी इनकी डैमेज है, अंदर तक, अंदरूनी कई जगह इनको कंप्रेस है, नर्व कंप्रेस है, ठीक है, उससे मैसेज नहीं पास हो रहे नीचे तक। क्या क्या, यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम है, यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम है इनको। ऐसे बहुत से कष्ट हैं, लिखते जाएंगे तो लिखते जाएंगे कष्ट इनके, उससे क्या फ़ायदा। आप दरबार का नियम पालन करो और आराम मिलेगा आपको, और बाकी अपनी चिकित्सा करो एकदम अच्छे, ठीक है? खुश रहो। एक मेरा बेटा गुरुजी खाना बेटा नहीं सब खाता। कुछ इसी में इंक्लूडेड है, पूरा परिवार अच्छे होंगे, सबको आराम मिलता है। खुश हो, खुश हो बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम 5 अमावस करे हैं, हमारे पास पुण्य है कि नहीं? 5 अमावस? हाँ। 21 शनिवार की है? नहीं गुरुजी, पैसा नहीं हो सकता है यहाँ आने के। कहाँ रहती हो? बनारस के। अच्छा, घर में देखा 5 अमावस? हाँ। अच्छा। नहीं, यहाँ 5 अमावस आई हूँ और घर पे देखी हूँ ऑनलाइन। ओ, आंखें बंद करो। कोई हवन के पुण्य नहीं, इसके पास कोई हवन पुण्य नहीं भाई, कुछ नहीं करती। अपनी ओर से दे दे इसको, बाकी तो कोई। आंखें बंद करो। ओम। इसको 5 हवन के पुण्य दिए जाएं दरबार की ओर से। ओम शिव। स्थिर कर दिए जाएं, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 3 बार। खुश हो जाओ। 5 हवन के पुण्य धीरे धीरे करते रहना अपना, अच्छे हो जाओ।